सभी प्रशिक्षणार्थियों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम अंग्रेजी साक्षरता का आखिरी वीडियो देखने जा रहे हैं, जो है औपचारिक और अनौपचारिक संचार के बारे में। चलिए, इस टॉपिक से हम क्या सीखेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? आपका संचार। कम्युनिकेशन से क्या अर्थ है? कम्युनिकेशन के क्या प्रकार होते हैं? कम्युनिकेशन के लिए उपयुक्त भाव भंगिमा का अभ्यास करेंगे, मतलब किस सिचुएशन में किस टाइप का कम्युनिकेशन हमको यूज़ करना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि कम्युनिकेशन या फिर संचार क्या होता है। दो व्यक्तियों के बीच जानकारी का आदान प्रदान क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो सबसे मुख्य बात है वो है आपकी जानकारी। जब आपके पास कोई जानकारी है या आपके पास कोई भाव है जिसको आप दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, तभी उसमें क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन करने वाले व्यक्ति को हम सेंडर बोलते हैं और कम्युनिकेशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं रिसीवर। जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो आप हो गए सेंडर और आपका दोस्त जो आपकी बातें सुन रहा है वो हो जाएगा रिसीवर। जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जब आपका दोस्त समझ जाएगा तभी हम कम्युनिकेशन को सफल मानेंगे, है ना। आप उसको बोलेंगे कि चल यार आईटीआई चलते हैं और उसने समझा कि हमें पिक्चर जाना है, तो ये सफल कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ठीक है, यह बात हम लिखकर, बोलकर, चित्र या संकेत या हाव भाव से कह सकते हैं। ये सब कम्युनिकेशन के प्रकार हैं। कम्युनिकेशन का उपयुक्त माध्यम उसके संदर्भ से निर्धारित होता है। कहने का मतलब ये है कि आप संचार के लिए किस माध्यम का प्रयोग करेंगे, वह इस चीज़ पर निर्धारित करेगा कि आप क्या बात बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप अपने मित्र को बस हाय बोलना चाह रहे हैं कि हाय, ठीक, तो उसके लिए आप पूरा एकदम सेवा में श्रीमान मित्र विषय आपको हाय कहने बाबत ऐसा पूरा पत्र नहीं लिखेंगे। आप सीधा उसको हाय बोल देंगे या सिर्फ अपना हाथ हिला देंगे हाय की मुद्रा में, है ना। तो उससे आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन किस संदर्भ में हो रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, उसके हिसाब से हम उसका क्या चूज़ करेंगे? माध्यम चूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए ये एक नॉर्मल कम्युनिकेशन साइकिल है। ये एक सेंडर है जिसने मैसेज दिया, जिसने मैसेज रिसीव किया उसको रिसीवर बोलते हैं। यह मैसेज रिसीवर तक सही सही पहुंच गया, ये बात का प्रतिपुष्टि कैसे होगा? जब वो आपको क्या देगा? फीडबैक। फीडबैक को हिंदी में बोलते हैं प्रतिपुष्टि, है ना। जैसे आप अपने दोस्त को बोलेंगे कि भाई आज मेला लगा है, चलेगा क्या घूमने? तो या तो सिर हिला के हाँ बोलेगा या फिर मुंह से हाँ बोलेगा। जब वो आपको प्रतिपुष्टि दे दिया हाँ बोल के, चाहे सिर हिला के हो चाहे मुंह से बोल के हो, तब आप समझिए कि आपका कम्युनिकेशन क्या हो गया? पूरा हो गया। ये इतना ही सरल है। लेकिन क्या होता है जब हम ऑफिशियल चैनल्स में होते हैं, जैसे कि जब आप कहीं पे एप्लीकेशन देते हो, ठीक है, सपोज़ आपको कोई परेशानी है आपके आसपास गली मोहल्ले में, आपने नायब तहसीलदार, एसडीएम या कलेक्टर के पास जाके कोई आवेदन दिया, ठीक, तो आपने आवेदन के माध्यम से, लिखित माध्यम से अपना मैसेज दे दिया कलेक्टर साहब को, ठीक, लेकिन उनको यह पत्र प्राप्त हुआ कि नहीं? तो इसलिए हमेशा बोलते हैं जब भी ऑफिशियल चैनल में आप लेटर दो तो आप एक क्या करो? रिसीविंग कॉपी भी लो उनसे। ठीक है, इससे प्रतिपुष्टि हो जाएगी भाई कि आपका मैसेज जो है उन तक पहुंच गया। ठीक, ये जो कम्युनिकेशन का बेसिक प्रिंसिपल है, न सिर्फ जो उदाहरण मैंने बताया, जब आप प्लांट में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, अगर कोई बहुत सीरियस काम चल रहा है, आपने अपने किसी साथी को बोला कि यार इसको ऐसे करना है या सर इसको ऐसा करना है ना, उसने अगर उस चीज़ की प्रतिपुष्टि नहीं दी है तो आप ध्यान रखिए आपका कम्युनिकेशन साइकिल पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अब आइए चलिए आगे देखते हैं। कम्युनिकेशन के उद्देश्य और शैली के अनुसार इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। इसके पहले हमने ग्रीटिंग वाले चैप्टर में देखा था, अभिवादन वाले चैप्टर में भी दो प्रकार के थे, औपचारिक और अनौपचारिक। ये भी कुछ वैसा ही है। आपकी सहायता के लिए मैंने पूरा टेबल बना दिया है इसका। देखिए, औपचारिक कम्युनिकेशन करने का तरीका या फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन करने का तरीका क्या होता है? ऑफिशियली होता है, मतलब वही जो ग्रीटिंग के लिए जो रूल्स लगे थे वही रूल्स इसमें भी हैं। और अनौपचारिक का तरीका क्या होगा? अनऑफिशियल या फ्रीली, मतलब कि आप ये दोस्त यारों से अनौपचारिक बात करेंगे, आप अपने कलीग से, अपने सुपरवाइज़र से, अपने सीनियर से, अपने टीचर्स से, ठीक है, अपने बॉस से आप ऑफिशियली बात करेंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन के नियम कायदे बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं।
है ना। जिस नियम से आपको करना है, अगर आपको छुट्टी के लिए आवेदन देना है तो देना है। आप सर मैं कल नहीं आऊँगा बोल के नहीं जा सकते, आपको आवेदन देना ही पड़ेगा। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कोई नियम कायदे नहीं होते। विश्वसनीयता की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन की विश्वसनीयता सबसे अधिक होती है। अनौपचारिक कम्युनिकेशन की जो विश्वसनीयता वो बिल्कुल नहीं होती। गति मतलब संदेश की पहुंचने की गति जो है वो औपचारिक कम्युनिकेशन में धीरे होगी। अगर आप अपने सुपरवाइज़र को छुट्टी का आवेदन लिख के देते हैं तो जब तक उसको मिलेगा वो पढ़ेगा, दैट इज़ अ स्लो प्रोसेस। अगर आप अपने कलीग को ये चीज़ बताएंगे कि मैं कल नहीं आऊँगा, जितना देर आपको बोलने में लगा उतने देर में आपका संदेश आपके कलीग तक पहुँच गया। इसलिए अनौपचारिक तरीका जो है वह तेज़ है और अनौपचारिक तरीका जो है वो क्या है, धीरे है। असरदार जो है भाई, औपचारिक कम्युनिकेशन ही असरदार होगा। क्योंकि वो रिटर्न फॉर्मेट में है या प्रॉपर चैनल से गया है तो लंबे समय तक आपकी बातें बनी रहेंगी उस चैनल में। और ये बिल्कुल भी असरदार नहीं है। आप अगले को जो कुछ बोले उसका कोई प्रमाण ही नहीं है तो उसका असर कैसा होगा। ठीक, अब प्रमाण की बात आई तो प्रामाणिकता की बात करते हैं। औपचारिक कम्युनिकेशन ही प्रामाणिक है, अनौपचारिक जो है वो प्रामाणिक नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। मुख्य उद्देश्य, इसका उद्देश्य जो है वो आपके संगठन के अनुसार होगा और अनौपचारिक का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्यहीन होता है या फिर पर्सनल होता है। आपको पर्सनली किसी से बात करना है, जैसे आप अपने घर परिवार में बात कर रहे हैं, खाने के टेबल में बात कर रहे हैं, जब आप बैठ के खाना खा रहे हैं घर वालों के साथ, जब आप दोस्त यार के साथ लंच टाइम में बात कर रहे हैं, है ना, या आप सामान खरीदने मार्केट गए हैं, सब अनौपचारिक कम्युनिकेशन है। उसके अलावा आपको पता है कि औपचारिक कम्युनिकेशन कहाँ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अलग अलग चैप्टर में अलग अलग टाइप के टाइप्स आपको बताए जाएंगे अलग अलग स्टेज में। तो मैंने प्रयास किया है कि इस टेबल में आपको इकट्ठा सब ला के दे दूँ। ठीक, तो जब हम कम्युनिकेशन या फिर संचार के प्रकार की बात करेंगे तो इसको आप मुख्यतः 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला कि वो कौन से चैनल या माध्यम से जा रहे हैं। दूसरा, उसकी दिशा क्या है संचार की। तीसरा, उसको करने का तरीका क्या था। तो चैनल के बारे में बात करें तो 2 चैनल आपने पढ़ा है, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात किया। अब ये दिशा क्या होती है संचार की। संचार की दिशा बोलने का मतलब है कि आप अपने से किस स्तर के लोगों से बात कर रहे हैं। जैसे कि आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर की तरफ। जब आप अपने अधीनस्थ से बात कर रहे हैं तो हो जाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब आपके नीचे अगर कोई काम करता है उससे आप बात करेंगे तो हो जाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अगर आप अपने मित्र सहयोगियों से बात करते हैं तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक, अगर आप किसी दूसरे विभाग के सुपरवाइज़र से बात करते हैं, सपोज़ आप मैकेनिक डीजल के स्टूडेंट हैं और आप कोपा के सर से बात कर रहे हैं, तो आप मैकेनिक डीजल के स्टूडेंट हैं, आपके सर यहाँ पे हुए, है ना, और ये आपका बगल में कोपा ट्रेड है। ठीक है, इनके सर यहाँ पे हैं। ठीक, तो आप इनसे क्या बात करेंगे तो क्या होगा, तिरछा होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक, जब आप अपने विभाग से हटकर दूसरे विभाग के सुपरवाइज़र से या अपने बॉस से बात करें तो वो हो जाएगा डायगोनल कम्युनिकेशन। अब आते हैं मेथड्स के बारे में। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं भी तो आपसे संचार कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो कम्युनिकेशन करने का 2 मुख्य तरीका होता है। पहला वर्बल अर्थात शब्दों के माध्यम से, दूसरा होता है नॉन वर्बल अर्थात बिना शब्द के। तो शब्द के साथ जब हम बोलें तो 2 तरीके से हम शब्द का प्रयोग करते हैं। पहला बोलकर, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, और उसका अगला होता है रिटन, लिख कर। ठीक है, तो बोला हुआ और लिखा हुआ दोनों कैसा आएगा, वर्बल कम्युनिकेशन, और हाव भाव किया हुआ जो चीज़ है वो कहलाएगा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आगे हम अभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ उदाहरण सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सब क्लियर है। एक बार वीडियो पॉज करके रिवाइज कीजिए, अच्छे से इसको याद कीजिए, और ये आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है, चैप्टर 3, उसमें भी ये काम आएगा। ठीक है, इसमें जो कुछ कुछ चीज़ें बची हुई हैं सीवी वगैरह, इंट्रोडक्शन, टेलीफोन में बात करना, ये सब बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं, आपको आती हैं और आने वाले चैप्टर में रिपीट होंगी, इसलिए इस चैप्टर में मैं उसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ये चैप्टर ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में मैंने क्या कहा आपको, वर्बल कम्युनिकेशन लिखा हुआ भी हो सकता है, बोला हुआ भी हो सकता है। बोला हुआ का मतलब जैसे कि देखिए, पहला
जब आप अपने दोस्तों से, परिवार में या कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों से फ़ोन पे या पर्सनल मैटर पे बात करते हैं, फ़ोन पे पर्सनल मैटर्स के बारे में, तो ये कैसा होगा, आप बोल के बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, डिनर टेबल पर बात करेंगे तो ये भी ओरल कम्युनिकेशन है। जब आप किसी को मेल भेजेंगे, ठीक है, ईमेल भेजेंगे, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिटर्न कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें आप शब्दों को टाइप कर रहे हैं। ठीक है, और अब आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ, जिसका आप जीवन में सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं जाने अनजाने में। जहाँ देखिए, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है और जेस्चर है। जैसे कि इसको देखिए, यहाँ पे दिख रहा है गुस्से में है, आपको बोल के बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके चेहरे से दिख जाता है। डिस्गस्ट यानी उसको घृणा हो रही है। ठीक है, एकदम उसको, जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हैं और कचड़े का ढेर लगा हुआ है, आप नाक कान सिकोड़ लेते हैं ना, इस भाव को हम कहते हैं डिस्गस्ट। ठीक, फियर यानी कि डरना, जब आप डरते हैं तो आपके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, बोलते हैं ना, तो चेहरे से दिखता है कि आप डरे हुए हैं। जब आप खुश हैं तो आप हंसते हैं, जब आप दुखी होते हैं तो आप रोते हैं, जब आप सरप्राइज होते हैं तो आप चौंक जाते हैं। ठीक, तो आपके चेहरे से जो दिखता है वो भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। ठीक है, जैसे आप आईटीआई बंक करके जा रहे हैं, रास्ते में आपके टीचर ने आपको पकड़ लिया, तो आपके चेहरे पे किस प्रकार का भाव आता है, या तो सरप्राइज़ आएगा, अरे सर कहाँ से आ गए, है ना, या तो फियर आएगा। ठीक, या आप अपने सर को देख के खुश हो गए, आप मार्केट में कहीं पे आप फंसे किसी काम से, है ना, आपके सर आ गए और आपकी सहायता कर दी, तो आप खुश हो जाएंगे, तो आपको जॉय दिखेगा। ठीक, ये आपका फिंगर पॉइंटिंग टेक्निक है। अगर आप दूसरे को बताना चाहें तो दिस वन बोलेंगे, हेलो, या फिर आप सोच रहे हैं तो आप मुंह के ऊपर से हाथ रख देंगे, ठीक है। आप किसी के साथ, कोई आपसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं तो आप अपना हाथ उठा के ऐसे एक्सप्रेशन करते हैं उसको कि भाई शांत हो जा, एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या बॉडी लैंग्वेज, इस साइड देखिए स्लाइड के, है ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या फिर बॉडी लैंग्वेज। तो ये क्या क्या होता है, आप किस प्रकार से बात करते हैं, जैसे बातों में आपके ठहराव आ रहा है, या किसी शब्द पर जब आप दबाव दे के बात करते हैं, है ना, तब उस शब्द की इम्पोर्टेंस बढ़ाते हैं। अलग अलग प्रकार की आवाज़ निकालते हैं, जैसे कि हंसना, रोना, आप अलग अलग पॉस्चर करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको किसी की बात जो है अच्छी नहीं लग रही है, आप नहीं सुनना चाह रहे हैं, तो आप देखिएगा जाने अनजाने में आप उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। जब आप किसी चीज़ को अटेंशन से सुनते हैं तो आपका हाथ जो है बगल में, या हाथ आपका पीछे चले जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के बॉडी लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं कि अगले को आपकी बात में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। आप कैसा दिखते हैं, है ना, ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। भाई आप साफ सुथरा अच्छे से है, जैसे कि आपका आज इंटरव्यू है, आप अच्छे से तैयार होके आए हैं, मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं, आप पूरी तैयारी करके आए हैं। आप ऐसे ही दिख रहे हैं, अनटाइडी दिख रहे हैं, मतलब इंटरव्यूअर भी समझ जाएगा कि ये जो है वो सिंसियर नहीं है ना। हेड मूवमेंट, अगर आपको हाँ बोलना है तो आप सिर हिलाते हो, ना बोलना है तो सिर हिलाते हो। आई मूवमेंट, आप अपने आँख से इधर उधर देख रहे हो, मतलब आपको मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं है। फेशियल एक्सप्रेशन का उदाहरण हमने देखा। बॉडी कांटेक्ट, जब आप किसी से हाथ मिलाते हो तो उसको हम लोग हेलो मान लेते हैं, हेलो बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। क्लोजनेस इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब आप लोगों में झगड़ा होता है तो आप एक दूसरे के पास आने लगते हैं, है ना। ठीक है, तो आप किसी के पर्सनल स्पेस को इन्वेट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आपको किसी को अनकंफर्टेबल फील कराना है तो आप उसके पास जाते हैं, वो आपसे अनकंफर्टेबल होकर दूर जाता है फिर। ठीक, ये भी एक प्रकार का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, हैंड मूवमेंट एंड सो ऑन। ठीक, आई होप क्लियर है, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। आइए थोड़ी फन एक्टिविटी कर लेते हैं। चेहरे के भाव से शब्दों को मिलाना है। ये इमोजीज आप सब व्हाट्सएप में टाइप करते होंगे। ठीक, तो ये कैसा लग रहा है बंदा, ये लग रहा है मेरे को हैप्पी। ठीक, ये विंक कर रहा है, विंक करना मतलब कि आंख मारना। ये जो है वो सैड लग रहा है या फिर वरीड लग रहा है, ये लग रहा है चिंता में। ठीक है, और ये जो है वो रो रहा है बहुत ज़्यादा। रोना कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये है रोना। ठीक है, ये बहुत गुस्से में है। ठीक है, तो गुस्सा मतलब क्या होगा, एंग्री। कहाँ है एंग्री, ये देखो एंग्री। ये तो सो गया, तो ये क्या है आपका स्लीपी। ये आश्चर्यचकित हो गया है, देखिए ये वाला बंदा, है ना, तो ये आपका क्या है, स्केयर्ड नहीं आया क्या, ओके, ये गलत हो गया। ये बंदा है स्केयर्ड। ठीक, और इसको हमने क्या लगा दिया, वरीड।
चलो बाकी को मिला लेते हैं, मेरे को खुद कन्फ्यूज़न हो रहा है अब। ठीक है, ये भी सरप्राइज़ है, ये भी सरप्राइज़ है, ये कुछ सोच रहा है, तो ये हो जाएगा थिंकिंग। ठीक है, इसका तबीयत ख़राब है। ठीक है, तो ये है अनवेल, है ना। और ये भी कुछ सोया सोया टाइप लग रहा है, देखिए नीचे वाला। ओके, तो ये हो जाएगा स्लीपी। ठीक, ये थक गया है तो ये हो गया एग्जॉस्टेड। अब क्या क्या बचा, अनवेल, है ना। ये अनवेल हो गया। ठीक, ये दोनों के लिए हमको नहीं मिले भाई, कंफ्यूज्ड बचा है। और क्या बचा है हमारे पास, कोई हेल्प करो यार। ओके, मोटा मोटा आप समझ गए। ठीक है कि हम लोग क्या बताना चाह रहे थे। आइए आगे बढ़ते हैं ना। चलिए, इसमें आपको एक फॉर्मल लेटर लिखने का है उसने। ठीक है, तो लेटर लिखने का तरीका देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा स्क्रीन के। जब आप बिगिन करेंगे, है ना, तब आप अपना विथ रेफरेंस टू आर टेलीफोन कन्वर्सेशन इस टाइप के फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपने कोई मेल भेजा है उसका रिगार्डिंग। ठीक है, या आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ, या आई एम राइटिंग टू ड्रॉ योर अटेंशन। ठीक, इन फ्रेजेस से आप किसी भी लेटर का शुरुआत कर सकते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक, और उसके बाद कुछ रिक्वेस्ट करना है तो ये फ्रेजेस यूज़ करेंगे, अगर आपको माफ़ी मांगना है तो ये, शिकायत करना है तो ये, लेटर्स को एंड करने के लिए आप इन फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं, और आखिरी में आप अपना ऐसा इसमें हस्ताक्षर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपको एक वर्क दिया हुआ है, उपयुक्त वाक्यांशों को चुनकर भेल में अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम, अपना नाम लिख दिया, फ्रॉम गगन। ठीक है, टू अब भेल को लिख रहा हूँ तो मैं पहले लिखूँगा जनरल मैनेजर भेल। ठीक, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, अब डियर सर मैम शुरुआत करना है, तो सबसे पहले मैं, चलो ये वाला सेंटेंस उठा लेता हूँ, तो मैं लिखूँगा आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ। ठीक, ऐसा करके मैं सेंटेंस शुरू करूँगा, और इन लोगों को यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, चलिए, ये एक्सरसाइज करना है आपको पूरा, है ना। ओके, चलिए, अब इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा। कम्युनिकेशन मौखिक या सांकेतिक हो सकता है। कम्युनिकेशन का उद्देश्य निर्धारित करता है कि उसे औपचारिक होना चाहिए या नहीं, उद्देश्य निर्धारित करता है ना। औपचारिक कम्युनिकेशन के कुछ नियम हैं, अनौपचारिक कम्युनिकेशन के कोई कड़े नियम नहीं हैं। ठीक, इसी के साथ हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 अंग्रेजी साक्षरता यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर नंबर 3 संचार कौशल पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। ठीक, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।